एक गांव में टुनटुनी नाम की बहुत ही सुंदर चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, क्या सुबह सुबह तू बकरियों के साथ लग जाती है। चलो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। इतनी बड़ी हो गई है, कुछ करती नहीं है घर का काम। अरे माँ, तुम भी ना, घर का काम तुम भी तो कर सकती हो। मुझे बकरियों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तुम घर का काम करो। अरे टुनटुनी बेटा, घर का काम भी सीख ले। ससुराल जाएगी तो क्या बनाकर खिलाएगी अपने पति को। अच्छा, सीख लूंगी ना माँ। अब तुम जाओ, मुझे बकरियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से कालू कौवा पढ़ के अपने गांव आता है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है यहाँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और गांव में कितना खूबसूरती है। चारों तरफ ठंडा ही ठंडा है। तभी कालू कौवे को टुनटुनी नजर आती है। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। कालू कौवा घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है। मैं उसी से शादी करूँगा। अरे बेटा, तू गांव की चिड़िया से कैसे शादी कर सकता है। बेटा, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा। कालू की माँ कालू को बहुत समझाती है। अब कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ टुनटुनी से ही, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। देख ले बेटा, गांव के लोग दहेज में कुछ नहीं देते। माँ, मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। हमारे घर में किस चीज की कमी है। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो करवा देंगे तेरी शादी। अब गोरी कवि अपने बेटे कालू का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी की माँ से गोरी कवि कहती है, हम अपने बेटे कालू के लिए टुनटुनी का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, दहेज में देने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और इस तरह टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। टुनटुनी की माँ टुनटुनी को दहेज में 4 बकरी देती है। टुनटुनी चिड़िया ससुराल जाकर गोरी कवि की सहेलियाँ टुनटुनी को देखने आती हैं। बहुत सुंदर है बहन। और बताओ, दहेज में क्या क्या लाई है। सुना है दहेज में 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू सच में बहुत अच्छी है। गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। अपनी सहेलियों के ताने सुनने के बाद सुंदरी कवि मन ही मन टुनटुनी चिड़िया को कोसने लगती है। अब तो बात बात पर टुनटुनी चिड़िया को गोरी कवि खड़ी खोटी सुनाती है। एक सुबह गोरी कवि अपनी बहू टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, कहाँ है। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी है क्या। वो क्या है ना माँ जी, आज कालू जी को थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रहते हैं वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। एक सुबह गोरी कवि अपनी सहेलियों को खाने पर घर पे बुलाती है। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रही। अरे होगी यहीं कहीं। तुम लोग बैठो, मैं अभी टुनटुनी को आवाज लगाती हूँ। फिर गोरी कवि टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया घर पे नहीं होती। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया घास लेकर आती है। तब गोरी कवि की सहेली कहती है, अरे देखो, आ गई तुम्हारे गांव की गवार बहू घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही हो टुनटुनी। कहीं नहीं माँ जी, बस बकरियों के लिए घास लाने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं नहीं मिलती ना, इसीलिए गांव से घास लाने गई थी। अरे बकरी भी कोई पालने की चीज है। ये सब देखकर गोरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, अब जल्दी से खाना बना, सबको बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ।
ये कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने लग जाती है और थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर वहां से चली जाती है। सुंदरी कबूल टुनटुनी को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। मेरी सहेलियों के सामने तुमने मेरी खूब बेइज्जती करवा ली। आज के बाद तुम इन बकरियों को यहाँ नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में, ऐसा मत करिए। अरे कहीं भी जाए मुझे उससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। नहीं माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहते हैं ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। अरे जा कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी रहकर मुझसे बकवास करती रहेगी। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दो माँ, इसमें क्या दिक्कत है। इसकी बकरी की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। बकरी यही तो है माँ, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके माँ पिताजी से मिलने, तो हम उन बकरियों को वहाँ छोड़कर आ जाएंगे। कुछ दिन के बाद गोरी कभी को तबीयत खराब हो जाती है। तब कालू कौवा गोरी कभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कालू कौवा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है इन्हें? 2-3 दिन से बहुत तेज बुखार आ रहा है, कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर कालू की माँ को ब्लड टेस्ट करवाती है और कालू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका ख्याल रखना पड़ेगा और इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना होगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को बिल्कुल ध्यान रखूंगा। हाँ, और अगर हो सके तो इन्हें बकरी का दूध पिलाइए, शहर में तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल जाए तो क्या ही बात होगी, तुम्हारी माँ की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। बिल्कुल, मैं अपनी माँ को बकरी का दूध जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया बकरी का दूध निकाल कर अपनी सास को पिलाती है और अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में सुंदरी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, बेटा मैंने तुम्हें कितना भला बुरा सुनाया, आज तुम्हारी बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी, अब से हम भी इनको मिलकर पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे और इनके दूध से पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने बकरी और अपने परिवार। कालू कौवे की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में अभी तक संतान की कोई भी खुशी नहीं थी। कालू जी, मैंने कहा था कि मैं वैद्य जी के घर जाकर दवाई ले आती हूँ, लेकिन आपने मना कर दिया। आज फिर मैं वही बात बोलूंगी कि वैद्य जी के घर जाकर दवाई ले आती हूँ। बस बस टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, अब तो कभी ठीक नहीं होगी। मैंने तुम्हारी कितनी भी दवाइयाँ कराई हैं, लेकिन तो कभी माँ नहीं बन सकती। कालू जी ऐसा तो ना कहिए, एक बार मेरा इलाज करवा के तो देखिए, फिर देखिए मैं एक दिन जरूर अंडा दूंगी। टुनटुनी, कब तक तुम मुझे झूठे दिलासे देती रहोगी, जब मैं हकीकत का सामना करना चाहती हूँ, फिर मेरी उम्मीद क्यों बढ़ाती हो तुम। टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर कालू कौवे पे नहीं हो रहा था, वो टुनटुनी की बात नहीं मानता है। दोनों को पसंद की शादी थी। कालू जी, क्या आप मेरी सारी वफाएं भूल रहे हैं? आपको याद नहीं, कितने दिनों तक आप मेरा नदी के किनारे पर बैठ के इंतजार करते रहते थे। अब आप है कि मेरा इलाज ही नहीं करवा रहे। टुनटुनी, वो दिन कुछ और थे। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में कभी भी छोटे छोटे बच्चे की चिल्कारी नहीं गूंजेगी, नहीं तो मैं उसी दिन तुमसे शादी नहीं करता। मुझे क्या पता था कि मेरा घर सुनसान ही रह जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है।
कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर अमरुद खा रहा था। आधा अमरुद मैं टुनटुनी के लिए ले जाया करता था, लेकिन अब मैं टुनटुनी के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। उसने मुझे दिया ही क्या है, एक अंडा, एक संतान की खुशी तक नहीं दी है उसने मुझे। ऐसा बोलकर कालू कौवा सारा अमरुद खा जाता है। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी हरिया तोता वहां आ जाता है। कालू, तुम ऐसे कब तक फिरते रहोगे? आखिर कब तक तुम बिना बच्चों के गुजारा करते रहोगे? तुम फिर से आ गए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तुम्हें पता है कि मेरी बीवी संतान की खुशी नहीं दे सकती, तो फिर क्यों तुम मुझे तंग करने चले आते हो बार बार? कालू कौवा, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था कि मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हूँ। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। वो देखो, सामने वाला पेड़ पे कावी बैठी है, उसे जाकर मिलो। वो तुम्हें संतान की खुशी भी देगी और एक पत्नी का सुख भी। तू अच्छी तरह से जानता है मैंने टुनटुनी से लव मैरिज की थी और मैंने उससे कितनी सारी वफाएं भी की थी। मैं उन वफाओं को नहीं तोड़ सकता। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। कालू कौवा उसे देखे ही जा रहा था। एक तरफ टुनटुनी की मोहब्बत या संतान की खुशी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रात भर जगा रहा। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया को अंदर ही अंदर कुछ बातें सताने लगी। वो कालू कौवा से कहती है, कालू जी, कहीं आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे? अगर करने ही वाले हो तो मुझे सच सच बता दो। टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे संतान के लिए शादी करनी ही होती तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। कालू जी, अगर आप शादी करना चाहते हो तो बेशक कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, ना ही आपकी ये मोहब्बत और ना ही टुनटुनी बचेगी। ऊपर वाले ने मुझे बांझ क्यों बना दिया? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कालू कौवे को आज टुनटुनी की रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। सीधा वो सुंदरी कौवे के घर जाता है। सुंदरी को देखते ही कालू कौवे की नीयत बदल जाती है। अरे, क्या तुम मुझे संतान की खुशी दोगी? अगर आपने मुझसे शादी की तो मैं संतान की खुशी जरूर दूंगी। हाँ, तो चलो हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। मेरे घर में मेरी एक पत्नी भी है। मेरी लव मैरिज थी, उससे झगड़ा मत करना। आप फिक्र मत करो, मैं आपकी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगी और जो हमारा अंडा आएगा हम उसका भी ख्याल रखेंगे। कालू कौवा सुंदरी कौवी से शादी कर लेता है। सुंदरी कौवी को दूसरे दिन घर ले आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तो बेहोश हो जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, तुम्हें क्या हुआ है? उठे टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा। ये तो मेरी बस एक संतान की खुशी है। उठो टुनटुनी, क्या हो गया है तुम्हें? उठो। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसकी सौतन उसकी जगह पर बैठी हुई है। वो रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और वो सीधे मीनू मौसी के घर जाती। बस हो गया, यही प्यार था तुम दोनों का। कालू कौवे को तो देखो, किस तरह से उसकी दूसरी पत्नी आते ही तुमसे मुंह फेर लिया। हाँ मीनू मौसी, देखो ना उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे क्या पता था कि मैं बाज निकलूंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की सौतन एक अंडा देती है। अंडा देख कर कालू कौवे के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मेरा अंडा, फाइनली मेरा अंडा आ ही गया। अब मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की किलकारी सुनाई देगी। मैं इन्हें घुमाने ले जाया करूंगा कंधे पर बिठा के। मेरा अंडा, मेरा बच्चा।
बस अंडा आने की देरी थी कि वो टुनटुनी चिड़िया को भूल जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी का खाने पीने का ख्याल रखता। अब टुनटुनी चिड़िया बीमार भी होती तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर एक दिन तीनों एक नदी किनारे बैठे हुए थे कि वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी जैसे ही तीर चलाता है, वो तीर कालू कौवे को लगने ही वाला था कि टुनटुनी चिड़िया सामने आकर अपने सीने पे तीर खा लेती है। सुंदरी कौवी और कालू कौवा उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। टुनटुनी, तुम्हें क्या हो गया है? उठो टुनटुनी, जालिम शिकारे, तुम लोगों को शर्म नहीं आता है? किसी की हंसते खेलते घर को उजाड़ देते हो। उठो टुनटुनी। टुनटुनी ने अपना वादा पूरा किया। उसने मेरे सीने पर लगने वाला तीर अपने सीने पर खा लिया। टुनटुनी उठो टुनटुनी। सुनिए जी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी सौतन तो बहुत अच्छी थी। मैं उसे हमेशा गलत ही समझती रही। अरे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैंने उससे वफा के वादे किए थे। मैंने उससे एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब मेरे रोने का फायदा क्या? ऐसे कालू कौवे को अपनी बेवफाई का आज पूरी तरह से पछतावा हो रहा था।